संसद से सड़क तक इस चैनल पे पिछले बार हम लोग ने 3 नए कानून जो आने वाले इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा विमर्श किया था। आज इसमें मैं विस्तार से बात करूंगा। काफी लोगों ने मुझे कहा कि आप हिंदी में क्यों नहीं आपका ये सारा चैनल दिखाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने हिंदी से ही शुरुआत करें। आज का विषय है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। इस मामले में आपको अगर याद होगा तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये बिल 11 अगस्त 2023 को लोकसभा के पटल पे रखा था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आज हम लोग एक छोटा सा विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब बहुत जल्द इतिहास बन जाने वाला है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लोकसभा के पटल पर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 11 अगस्त 2023 को रखा था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह मंत्र वाली सरकार संवैधानिक लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी को सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए आपराधिक कानूनों की रूपरेखा की समीक्षा करने के उद्देश्य से यह कानून बनने जा रहा है, जो कि गृह मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी को या समिति को भेजा गया है, ताकि इस पर चिंतन और मनन करने के बाद और उनके सुझाव या बदलाव के पश्चात आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पुनः लोकसभा के और उसके बाद राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसे पारित करके 2024 के चुनाव के पहले लागू करने का संकल्प इस सरकार ने किया है। अपराध की जांच और साज सज्जा में प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सूचना दर्ज करना, समन की सेवा आदि का प्रावधान किया गया है। जांच, परीक्षण और फैसले के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। यहाँ से ही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का जो बहुत ही दर्दनाक सिलसिला कोर्ट कचहरियों में जो चलता है, वो बहुत जल्द समाप्त हो सकता है। नागरिक केंद्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पीड़ित को प्रथम सूचना की प्रति यानी एफआईआर की आपूर्ति करना और उन्हें जांच की प्रगति के बारे में यानी कि इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस समय पर सूचित करना, जिसमें डिजिटल माध्यम का भी उपयोग अनिवार्य किया गया है। डिजिटल माध्यम कई प्रकार के होंगे, इसमें एसएमएस सेवा भी होगी, इसमें ईमेल भी होगा और शायद व्हाट्सएप का भी उपयोग किया जा सकता है। आपको याद होगा तो तकरीबन 30 साल पहले 1993 में एक बहुत ही सुपरहिट हिंदी फिल्म आई थी, जिसमें सनी देओल पाजी ने एक वकील का किरदार निभाया था। और उसी फिल्म, जिसका नाम है दामिनी, और उसका अजरामर डायलॉग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आज भी कोर्ट कचहरियों में गूंजता है। इस नए कानून के पारित होने के बाद अब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेना और देना दोनों के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव होगा, और अगर लेना ही पड़ा तो बहुत तगड़ी पैरवी करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको वही सनी देओल का सुपरहिट डायलॉग का एक छोटी क्लिप दिखाता हूँ, ताकि यह विषय की गंभीरता को थोड़ा और समझ सके। इंतजार की हद हो गई, अब तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया।
जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामनी को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा, जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। सनी देओल पाजी का ये कोर्ट केस और उसके जो डायलॉग ने हम सबको झंझोड़ के रखा था। उसके बावजूद 30 साल निकल गए और आज जाके इसके ऊपर संशोधन हो रहा है और नया नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कम से कम एक प्रयास किया जा रहा है कि ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जल्द से जल्द बंद हो सके। अभी इसी से जुड़ा अमित शाह जी का लोकसभा का भाषण भी आप सबके लिए मैं पुनः दिखाता हूँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक
अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी के को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। अमित शाह जी का भाषण अभी आपने सुना। अभी कुछ प्रावधानों जो कि इस नए संहिता में आने वाले हैं और जिसकी वजह से ये तारीख पे तारीख अब संभव नहीं होगा, इसके ऊपर मैं कुछ मेरी राय आप सबसे साझा करता हूँ। नई धारा 193, इस धारा के तहत प्रत्येक जांच अनावश्यक देरी के बिना पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरी की जाएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 66, 67, 68, 70 और 71 के तहत या बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 4, 6, 8 या 10 के तहत यौन अपराधों के संबंध में जांच उस तारीख से 2 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा जिस दिन पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारी 90 दिन यानी कि 3 महीने की अवधि के भीतर मुखबिर या पीड़ित को किसी भी माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित जांच की प्रगति की जानकारी देंगे, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन इन्वेस्टिगेशन टू बी सबमिटेड विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बशर्ते कि मुकदमे के दौरान आगे की जांच की अनुमति मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय की अनुमति से दी जा सकती है और इसे 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसे न्यायालय की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है। सारा इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर पूरा करना है। मान लीजिए किसी कारण नहीं कर पाए तो न्यायालय की अनुमति से ही मैक्सिमम एडिशनल 90 दिन इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 महीने। नई धारा 2018, न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर मुकदमा चलाना। कुछ हद तक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश है इस नए धारा से, जिसका काफी विरोध भी हो सकता है। आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल या इवन जजेस की तरफ से या बार काउंसिल की तरफ से इसके ऊपर कुछ न कुछ विरोध संभव है। न्यायाधीशों और लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 120 दिन यानी कि 4 महीनों के अंदर सरकार फैसला लेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल है तो इसे सरकार द्वारा प्रदान की गई मंजूरी मानी जाएगी। नई धारा 232, अपराध जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय यानी कि सेशंस कोर्ट के परीक्षण योग्य है, यानी कि जुरिस्डिक्शन में, बशर्ते कि इस धारा के तहत कार्यवाही संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिनों के अंदर यानी 3 महीनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और ऐसी अवधि जो मैजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज और 6 मंथ्स। नई धारा 252, गुनाह स्थापित करना। न्यायालय पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों यानी कि 2 महीनों की अवधि के भीतर आरोपी के खिलाफ लिखित रूप से आरोप तय करेगा। नई धारा 258, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। सारे तर्क और कानूनों के बिंदुओं यदि कोई होंगे, उन सबको सुनने के बाद न्यायाधीश मामले में यथाशीघ्र तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर फैसला देगी, यानी
अभी और तारीख के ऊपर तारीख नहीं होगी, 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा, जिस दिन आपके सारे तर्क वितर्क सुनने का काल खत्म हो जाता है। और यह काल मैक्सिमम, जैसे हमने पहले देखा, 6 महीने या कि 180 दिन। कुछ जगह क्योंकि कोर्ट सारे दिन काम नहीं करती, इनका 180 दिन का मतलब है काम करने वाले दिन और वर्किंग डेज, तो उसमें शायद एक आध 2 महीने की वृद्धि भी हो सकती है। जिस विशेष कारणों से 60 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि फैसला देने में मान लीजिए और कोई समस्या है या और कोई जानकारी नहीं आने की संभावना है, ऐसे सिचुएशन में 60 दिनों के अवधि बढ़ाए जाने की प्रावधान, मान लीजिए किसी कारण की वजह से इसे बढ़ाना पड़े तो इसे दिया जा सकता है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में इसी विषय से जुड़े और कई पहलुओं पर आप सभी से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।